इससे पहले क्या हुआ था कि एंटोनी ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, और फिर ब्रूटस ने कहा कि आप अपनी डेथ क्यों मांग रहे हैं हमसे, हम क्यों आपको मारेंगे। और लास्ट में मार्क एंटोनी, आवर आर्म्स इज स्ट्रेंथ ऑफ मेलाइस एंड आवर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर टू रिसीव यू। एक तरीके से ब्रूटस की ऐसी फ्रेंडली स्पीच थी कि वी आर रेडी टू शेक हैंड विद यू। तो व्हाट यू हैव टू से एंटोनी, से जो भी आप कहना चाहते हो। अब कैशियस कहता है योर वॉइस, योर मतलब एंटोनीज वॉइस, shall be as strong as any man's in the disposing of new dignities। कैशियस बहुत ही ज्यादा माइंडेड है। अब चाहे वो रॉन्ग वे में अपने माइंड का यूज करता हो या विट का यूज करता हो, इसकी स्पीचेस को ध्यान से देखना। ब्रूटस इमोशनल है। ब्रूटस अंदर रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाता, अंदर नहीं झांक पाता। कैशियस ने देखिए क्या बोला है, योर वॉइस। एंटोनी, तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी जो अथॉरिटी है कॉमन लोगों के बीच में, तुम्हारी जो अथॉरिटी है एज स्ट्रॉन्ग, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी एज एनी मैन, जितनी किसी और व्यक्ति की। इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज। डिस्पोजिंग का मतलब है कन्फरिंग, CONFERRING। लिख लीजिए, डिस्पोजिंग का मतलब कन्फरिंग, CONFERRING, कन्फरिंग न्यू डिग्निटीज। डिग्निटीज का मीनिंग लिखिए, ऑनर्स या प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल राइट्स। ठीक है, तो एंटोनी, you will have as much authority as any one of us in conferring new positions, new privileges to the state। कैशियस ये कहना चाह रहा है कि मैं, ब्रूटस, कास्का, सिन्ना, ट्रिगोनियस, हम सब लोगों ने मिलकर सीजर को मारा। तो आपको लग रहा होगा कि हम 6 लोग बहुत पावरफुल हैं और हम रोम में कोई भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, तुम्हारे पास भी उतनी ही अथॉरिटी है एंटोनी, जितनी की हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम तुमसे ज्यादा अथॉरिटी लेकर बैठे हैं। आपकी पोजीशन बिल्कुल डाउन नहीं हुई है। आप सीजर के फ्रेंड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दुश्मन हैं। आपको फुल अथॉरिटी है एनीथिंग टू डू, क्योंकि एंटोनी भी एक अच्छी पोजीशन पर है। तो आपकी पोजीशन गई नहीं, आप पे सारे राइट्स हैं। हम कन्फरिंग का क्या मतलब होता है? लिखो, लिख लिया इस पर। कन्फर्मिंग का मतलब बेस्टो। अच्छा, बेस्टो का मतलब देना, बांटना। जब हम पोजीशंस देते हैं तो उसको हम गिव नहीं कहते, हम कन्फर कहते हैं। और अब ध्यान से देखिए आगे, हर एक वर्ड ध्यान से देखिएगा, सारी स्पीचेस आज की इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस, ओनली बी मैम, पेशेंट। मैम ये जो योर वॉइस है मैम, ये दीपा मैम ने ब्रूटस के लिए कही थी मैम कि ब्रूटस योर वॉइस शुड बी। हमारे पास तो ये एंटोनी के लिए आ रही है, बैक आकर देख लेंगे फिर। ठीक है, मैम वो अभी मार्क सर ने एंटोनी के लिए बोला है। एंटोनी के लिए ही है ये। और कुछ होता है मैम की बात को फिर से डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ब्रूटस, ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीज्ड। ब्रूटस ने कहा हमको पेशेंट रहना है। पेशेंट का मतलब साइलेंट, धैर्य बनाकर रखना है। until we have appeased। appeased का मतलब pacified। until we have pacified the general, the commoners। जब तक हम आम आदमी को, मल्टीट्यूड को, क्राउड को शांत ना कर दें, तब तक हमें पेशेंट रहना है, धैर्य बनाकर रखना है। द मल्टीट्यूड, किसको हमको पेसिफाई करना है? मल्टीट्यूड को। मल्टीट्यूड का मतलब क्राउड, जो भीड़ इकट्ठी है सीजर की डेड बॉडी देखकर, जो हम पर हमला भी कर सकती है। सबसे पहले हमें फोकस करना है इस भीड़ पर। beside themselves with fear and then beside themselves with fear। भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा beside themselves का मीनिंग लिखिए, डिस्ट्रैक्टेड।
भीड़ जो है डिस्ट्रैक्टेड बाय फियर, वो डर से डिस्ट्रैक्ट हो गई है। तो we request you to be patient till we have pacified the whole crowd who are now distracted with fear. What fear? कि now Julius Caesar has been assassinated. What will happen next? Julius Caesar was the superpower, or now what will happen? So all the crowd इस टाइम fearful है, तो हमारा फोकस क्राउड को पैसिफाई करने पर होना चाहिए। And then we will deliver you the cause. Deliver you the cause, explain you the reason. Then I will explain you the reason. तब मैं आपको कारण बताऊंगा। Why I, कि क्यों मैं ब्रूटस that did love Caesar, जो सीजर को लव करता था, when I struck him, मतलब I who loved Caesar, मैं उस टाइम भी सीजर को लव करता था जब मैंने सीजर को स्ट्रक किया। ये वाली बात समझे देवाल, समझे ये वाली बात? मैं उस टाइम भी सीजर को लव करता था जब मैंने उसको स्ट्रक किया। क्या मतलब हुआ देवांश इस लाइन का? कि मैं सीजर को प्यार करता था लेकिन फिर भी रोम के भले के लिए मैंने उसको मारा। कोई और समझा? मैम जिस टाइम ब्रूटस ने उस पे मतलब वो स्टेप किया था उसको, उस टाइम भी वो उससे प्यार करता था। हाँ जी, देवांश ये कह रहा है कि वो पहले प्यार करता था लेकिन लोगों के कहने की वजह से उसने सीजर को मार दिया। ये लाइन ये कह रही है जब मैं सीजर को स्टक, जब मैंने उसको हिट किया, दैट टाइम ऑल्सो आई लव्ड हिम, तब भी मेरे अंदर फीलिंग ऑफ लव थी, ना कि फीलिंग ऑफ हेट। मैंने फीलिंग ऑफ लव के साथ, कितना दर्द हो रहा होगा मेरे को, है? उस टाइम मैंने सीजर को मारा, तब भी मेरे अंदर कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई इविल की फीलिंग नहीं थी कि अच्छा मारो इसके, खराब आदमी है। तब भी मैं उसको प्यार करता था जब मैंने उसको हिट किया। हैव दस प्रोसीडेड, हैव दस प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब एक्टेड, इस टाइप से मैंने एक्ट किया है। एक्ट किया का मतलब है एक्शन किया है। ब्रूटस का दर्द है, ब्रूटस एंटोनी को बता रहा है कि सीजर वॉज माई फ्रेंड ऑल्सो, थिंक मुझे कितना कड़वा लगा होगा जब मैंने इसको हिट किया। ऐसे मैंने अपने एक्शन को परफॉर्म किया। अभी एंटोनी की बहुत ही ना मार्मिक स्पीच है, दिल को छू जाने वाली। एंटोनी की बहुत स्पीचेस आएंगी इस टाइप की। एंटोनी अब वो अपने इमोशंस में बह जाएगा। डोंट थिंक कि एंटोनी यहाँ पर कुछ हिपोक्रिट है, दिखावा कर रहा है। डोंट थिंक लाइक दिस। ये बह जाएगा अपने इमोशंस। कहता है आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, आई डू नॉट डाउट द विजडम ऑफ योर एक्शन, आई हैव नो फीलिंग ऑफ डाउट अबाउट योर एक्शन। व्हाट यू एक्टेड ना, आपने लिया खंजर और यहाँ से काटा, वहां से मारा, घाव कर दिए सीजर की बॉडी में। गुड, कुछ तो सोचा होगा ना आपने, ऐसा थोड़ी नहीं है चल दिए मारने। लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, लेट मी शेक, मुझे हर एक ब्लडी हैंड से शेक करने दो। एवरीबडीज हैंड besmeared with blood, ब्लड लगा हुआ है हर किसी के हाथ पर सीजर का। तो वो कह रहा है अपनी ब्लडी हैंड मेरे हाथ में दीजिए, शेक हैंड करना है मुझको। फर्स्ट मार्कस ब्रूटस, पहले आपसे। विल आई शेक विद यू, क्या मैं आपसे हैंड शेक कर लूं? फिर कैशियस, केयस कैशियस आपसे। डू आई टेक योर हैंड, क्या मैं आपका हाथ शेक कर लूं? नाउ डेसियस ब्रूटस, अब डेसियस ब्रूटस आपसे। योर्स, नाउ योर्स मेटरस आपसे। योर सिन्ना अब आपसे। एंड माई वैलियंट, वैलियंट मतलब ब्रेव, ब्रेव कास्ट का अब आपसे। दो लास्ट और सबसे लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट तो हो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप वैल्यू में या लव में लीस्ट हैं, आपसे ट्रेवोनियस। ये सब कॉन्स्पिरेटर्स थे।
इन सबसे इसने हैंडशेक की। जेंटलमैन all the gentlemen, alas, feeling of sorrow. What shall I say? मुझे क्या कहना चाहिए? Why should I say? My credit now stands on such slippery ground that one of two bad ways you must concede me either a coward or a flatterer. My credit, my reputation, my position, my condition, my present condition, my present reputation stands on such slippery ground. Now my reputation on a slippery ground. मेरी reputation एक slippery ground पर है. That one of two bad ways. आप मेरी reputation को concede कर सकते हैं. Concede का मतलब understand, consider, judge. You can judge me between two ways. या तो आप मुझे कवार्ड कह सकते हैं कि मैं कायर, या आप मुझे फ्लैटरर कह सकते हैं मैं चापलूस. राधिका, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि या तो मैं कवार्ड हूं या फ्लैटरर हूं? क्यों ये इतनी बड़ी बात कह रहा है टोनी? मैं या तो कायर हूं या मैं चापलूस हूं. क्यों भाई राधिका, क्यों बोला इसने? क्योंकि मैम कि कॉन्स्पिरेटर ने उनके फ्रेंड को मारा था, सीजर को. फिर कायर कैसे हो गया ये? ताकि कायर इसलिए हुआ ताकि वो उसे भी ना मार दे. और राधिका फोकस्ड. अभी हैंडरेज वाले से पूछेंगी. तमन्ना, तुम बताना कवार्ड कैसे है और ये फ्लैटरर कैसे? तमन्ना कहाँ घूम रही हो तुम? नहीं मैम, मैं यहीं पर ही हूँ. बताओ फिर आंसर दो. आंसर नहीं है तुम्हारे पास? वेरी बैड. देखो 4 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, सबके पास आंसर होगा. मेहर तुम बताओ. मैम वो कॉन्स्पिरेटर के सामने ये स्पष्ट कर रहा है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड इस समय सही नहीं है और मैं बहुत ही मतलब दुख भरी स्थिति में हूँ. तो आप मुझे कबाड़ी समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ आपने मेरे दोस्त के संग कर दिया, तब भी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ. या आप मुझे फ्लैटर समझ लीजिए, मैं आपके आगे भी चापलूसी कर रहा हूँ. करेक्ट है. किसी को इसकी बात में चेंज करना है या सेम है सबके व्यूज जिन्होंने हैंड रेज किए हैं? सेम व्यूज है ना? मैम वो यही कह रहा है ना कि वो कबाड़ इसलिए है कि उसने मेरे दोस्त को मार दिया, सीजर को. तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैं आपसे डर की वजह से दोस्ती कर रहा हूँ कि कहीं अब आप मुझे भी ना मार दो. यस मैम. उसमें आप कबाड़ भी कह सकते हो. करेक्ट. और फ्लैटरी तो है ही. मैं फिर एंटोनी ये कहना चाह रहा है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से ये लग रहा हो कि या तो मैं कबाड़ हूँ या फ्लर्टरी कर रहा हूँ. करेक्ट बात है. मैं कायर हूँ, अपने दोस्त के मारे हुए लोगों पर ना तो हाथ उठा रहा हूँ और अपनी जान बचाने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर. और आप लोग से चापलूसी कर रहा हूँ कि आप मुझे अपनी टीम में ले लो, आपके साथ तलवे चाटता रहूंगा लाइक दिस. तो एंटोनी ऐसा है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कह रहा है मेरी रेपुटेशन इस टाइप की हो गई है, स्लिपरी ग्राउंड पर है कि आप इन दो बैड वेज में से कुछ भी मुझे समझ सकते हैं. आप इस पे मैम स्लिपरी ग्राउंड का क्या मतलब है? स्लिपरी मतलब आपकी रेपुटेशन ये है, ऐसे ऐसे चल रही है, अब ये स्लिपरी हो गई और रेपुटेशन नीचे जाने लगी. तो टू बैड वेज आ गए, या तो कबाड़ या फ्लैटरी फिसलने वाला. मैम हम्म. मैम यहाँ पर जो है कि एंटनी कहता है कि या तो मैं कावर्ड हूँगा या फिर फ्लैटरर. मैम कावर्ड तो इसलिए कहा है क्योंकि वो जो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ डर की वजह से उनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए. बट जो जो फ्लैटरर है वो
सपोर्ट कर रहा है और अपनी जान बचाना चाह रहा है। मेन कवाड़ इस सेंस में है, वो अपनी जान बचाना चाह रहा है, यस इसलिए मैम। वो दोस्ती कर रहा है। मैम और मतलब कि वो कॉन्स्पिरेटर्स उसे न मार दे इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहा है डर की वजह से। मैम फ्लैटरर यहाँ पर इसलिए भी तो हो सकता है कि उसने जो है जूलियस सीजर के साथ फ्लैटरी करी थी, लेकिन वो कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दे रहा है। हाँ, ना 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 ना, ऐसा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की चापलूसी कर रहा है या किसी व्यक्ति से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो बहुत डर गया है उससे तो वो कवाड़ हो गया, या फिर वो सामने वाले से फायदे निकालने वाला है तो फ्लैटरर हो गया। बस, और कहीं मत जानो प्रभु, बस सिंपल सा रीजन है। चलिए, अब सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है, कहता है डैड आई डिड लव दी सीजर, दो आई लव दी सीजर, मैं तुमको बहुत, ये कौन एंटर कर रहा है, बिना नेम के मैं एंट्री नहीं दूंगी, ओके। कोई भी व्यक्ति है, बिना नेम के एंट्री नहीं दूंगी मैं किसी को भी। तो मैं तुमको बहुत प्यार करता था सीजर, ओ टिस ट्रू, और ये सच है। इफ देन thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death, to see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foes, most noble in the presence of thy foes. If thy spirit, if it were possible, your spirit, your soul look upon us, अगर इस टाइम तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा हमें देख रही हो, shall it not grieve, क्या तुम्हारी आत्मा दुखी नहीं होगी? इतनी ज्यादा, डियर मतलब मोर ग्रीव्ड देन thy death, जब तुम्हारी आत्मा ने देखा होगा कि तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी है तो दुख हुआ होगा ना, जैसे डेथ हो जाए फिर हमारी आत्मा देखे हो मेरी बॉडी, एक तो ये दुख, उससे भी ज्यादा दुख इस बात को देखकर हो रहा होगा तुम्हारी आत्मा को कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, तुम्हारा इतना जो एक फास्ट फ्रेंड था, बिल्कुल एकदम सबमिसिव नेचर वाला जो इंसान था, वो क्या कर रहा है। शैल इट नॉट ग्रीव, क्या ये ग्रीफ डियरर नहीं है देन दाई डेथ, तुम्हारी डेथ से ज्यादा। टू सी, ये देखकर कि तुम्हारा एंटोनी, योर एंटोनी, मेकिंग हिज पीस, पीस प्रॉमिस कर रहा है, शांति वार्तालाप कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है, शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फूज, फूज मतलब एनिमीज, दाई मतलब योर, आपके दुश्मनों के ब्लडी फिंगर्स को शेक कर रहा है, मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ thy course, ओ मोस्ट नोबल सीजर, इन द प्रेजेंस ऑफ योर corpse, तुम्हारी डेड बॉडी के सामने। इमेजिन करो ये सीन, सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मतलब पिक्चराइज हो रहा है, मान लीजिए सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सीजर की सोल यहाँ पर है अब, और सीजर का जो फ्रेंड है एंटोनी वो खड़ा हुआ है, और यहाँ 6 कॉन्स्पिरेटर्स खड़े हुए हैं। तो सोल क्या सोच रही होगी कि अभी आएगा और मेरी मौत का बदला लेगा, और वो सोल क्या देख रही है कि वो आया है और कॉन्स्पिरेटर से हाथ मिला रहा है, वो भी तब जब डेड बॉडी सामने पड़ी है, और डेड बॉडी को देखकर उसको रोना, एंगर कुछ नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी सोल क्या सोच रही होगी, एंटोनी कह रहा है कि तुम्हारी सोल क्या सोच रही होगी ओ सीजर। ये इसकी पर्सनल वर्ड्स हैं, बहुत ही इमोशनल वर्ड्स हैं, और ये सब कॉन्स्पिरेटर के सामने बोल रहा है ये। Had I as many, had I as many eyes as thou hast wounds, had का मतलब I wish, काश मेरी उतनी आंखें होती जितने आपके घाव हैं बॉडी, काश मेरी उतनी आंखें होती जितने आपकी बॉडी में घाव हैं, वीपिंग एज फास्ट, मैं इतना तेज तेज आंसू बहाता, एज द स्ट्रीम फॉर दाई ब्लड, जैसे आपके घाव से जो ब्लड निकला है और उसका स्ट्रीम बन गया है, नदियां बह गई।
जैसे आपके बॉडी में से ब्लड निकलकर और स्ट्रीम बन गए, मैं अपनी आंखों से उतने ही आंसू बहाता। It would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. अपने आंखों से आंसू बहाना बेटर होता बजाय it would become me better, मतलब मुझे इस टाइम आंसू बहाता हुआ दिखना ज्यादा बेटर होता बजाय कि मैं क्लोज होता फ्रेंडशिप के वे में विद दाई एनिमीज, तुम्हारे एनिमीज के साथ। सिचुएशन ये है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा। दैट्स नॉट अ गुड सीन। कौन सा सीन बेटर होता कि मैं आंसू बहा रहा हूं, बहुत रो रहा हूं। दिस सीन विल बी बेटर देन दिस सीन व्हेन व्हेन आई मेकिंग अ फ्रेंडशिप विद योर एनिमीज। पार्डन मी, माफ करो जूलियस, जूलियस प्लीज पार्डन मी। Here was thou weighed, brave heart, here didst thou fall। वेट, BAYET, वे का मीनिंग क्या होता है? BA बाई, क्या मीनिंग होता है? BA बाई का मीनिंग क्या होता है? हम्म बे ऑफ बंगाल, बे का मीनिंग क्या है? मैम घाटी। खाड़ी, खाड़ी। यहाँ मीनिंग क्या है बेट का? हम्म मैम ट्रैप। क्या हो रहा है? ये किस नाम से आ रहा है? ये कौन है? मेरे को डिस्टर्ब करता है। पेज के ऊपर देखो बेटा। तो हियर वॉज द वेट। वेट का मतलब कोई ट्रैप्ड या ब्रॉट टू लास्ट स्टैंड। लिख दीजिए ब्रॉट, BROUGST। खाड़ी जो होता है आखिरी किनारा होता है, तो ब्रॉट टू लास्ट स्टैंड, यहाँ आपको ट्रैप किया गया। बेटा मेरे को नहीं पता, अभी रुक जाइए आप। कोई नहीं भाई, देखो जहां आप खा रहे थे अभी अभी आप नीचे देख रही टेबल पे मैम पढ़ा है ना। मैम बुक में बेट का मतलब दे रखा है सराउंडेड बाय हाउंड्स। हम्म यहाँ उस टाइप से नहीं आएगा, मतलब ब्रॉट टू स्टैंड। क्या कह रहे हो रंजन? कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है क्या इस अननोन स्टूडेंट का? नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आ रहा बेटा, अजीब तरीके से आ रहा है। चलो जो भी है, कोई ऐसा है जो रेगुलर परेशान करता है, और आप लोगों की जान पहचान का होगा ये जरूर, कोई ना कोई। चलो आप लोग समझिए पहले आप। तो यहाँ पर आपको कहाँ तक लाया गया? तुमको यहाँ पर वेट किया गया, ब्रॉट टू द लास्ट स्टैंड लाया गया। ब्रेव हार्ट, ब्रेव हार्ट, हार्ट का मीनिंग होता है HERT। हार्ट का मीनिंग, हार्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है हार्ट का मीनिंग? नहीं पता? यहाँ फन है। हार्ट का मीनिंग डियर, ब्रेव डियर, DEER। और अगर आप कहेंगे हार्ट, HEART, हार्ट के सेंस में भी आ रहा है। हियर डिडस्ट थou फॉल, और देखो तुम यहाँ, तुम्हारी डेड बॉडी देखो यहाँ गिरी पड़ी है।
एंड हियर दाइज हंटर्स स्टैंड, और देखो यहाँ तुम्हारे हंटर्स खड़े हुए हैं। यहाँ एक मेटाफोरिकल फिगर बना दिया, जैसे कि शिकारी गए और शिकारी ने जंगल में जाकर डियर को शूट किया और डियर की बॉडी वहां पड़ी हुई है। ठीक है। साइंड इन द स्पॉइल, और जितने भी हंटर्स यहाँ खड़े हुए हैं, साइंड मतलब हैविंग द ब्लडी tokens of their work, of their slaughter, और सारे हंटर्स के हाथ में उनका स्लॉटर मतलब जो उन्होंने स्लॉटर किया है ना, जो उन्होंने मारा है इतने सारे लोगों को, उसका हथियार भी लोगों के हाथ में है। एंड क्रिम्सन इन दाई लीथ, और सारे हथियार जो है वो रेड हो गए हैं, क्रिम्सन हो गए हैं। इन योर लीथ, लीथ का मतलब लाइफ ब्लड, आपका जो एक लाइफ ब्लड था जो आपको एक जीवन दे रहा था, उससे ये सारे लोगों के जो हथियार है वो पूरे रेड हुए हैं। ओ वर्ल्ड thou was the forest to this heart, ओ वर्ल्ड ओ दुनिया, यू वर द फॉरेस्ट, तुम एक जंगल हो, टू दिस हार्ट, इस डियर के लिए। एंड दिस इंडीड, और वास्तव में, ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, ये जो इंसान था ये आपका हृदय था। हाउ लाइक अ डियर स्ट्रकन बाई मैनी प्रिंसेस, और कैसे इस इंसान को एक डियर की तरह, डियर एक कीमती चीज होती है ना, कैसे इस इंसान को एक डियर की तरह स्ट्रकन कर दिया गया, हिट कर दिया गया बहुत सारे राजकुमारों के द्वारा। डस्ट thou हियर lie, देखो सीजर तुम्हारी बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है। एक मिनट, लाइन इनको मैं दोबारा भी समझा रही हूँ, पूरी सारी लाइंस। जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो अपने नेम से ही आना, वो कभी अदर नेम से बिल्कुल मत आना। ठीक है। और बकाया तो मैं सर्च कर ही लूंगी। प्रिया नाम से कौन है? प्रिया नाम से कौन है, वरना मैं रिमूव कर रही हूँ अभी।